टंडन, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से आज आपके समक्ष सामाजिक समस्याओं के कारण और समाधान के इस वीडियो को लेकर के प्रस्तुत हूँ। बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर की फर्स्ट यूनिट में हमने गत वीडियो में बात करी थी कि सामाजिक समस्या किसे कहते हैं। सामाजिक समस्या के कई उदाहरणों से हम सभी लोग परिचित हैं, चाहे बात अपराध की हो, भ्रष्टाचार की हो, आतंकवाद की हो। ऐसे कई नाम हैं जो गरीबी, बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति के नाम से हम सभी लोग वाकिफ हैं। लेकिन ये समस्याएं बहुत बड़े रूप में समाज के लोगों को प्रभावित कर रही हैं। इसीलिए समाजशास्त्र, जो कि सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विषय है, इनका भी अध्ययन करता है। समाजों में समय समय पर अव्यवस्था भी देखने को मिलती है। प्रत्येक समाज में कभी न कभी लड़ाई, झगड़े, दंगे, हिंसा, अपराध ऐसी घटनाएं जब बढ़ जाती हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान स्वाभाविक रूप से सामाजिक समस्याओं की ओर जाता है, और जब समाजशास्त्रियों की बात हो तो ये उनके लिए चिंतन का विषय बन जाता है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन और विश्लेषण भी करता है। इसीलिए सामाजिक समस्याओं का भी अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। हालांकि तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक समस्याएं बढ़ने लगी हैं, और इसीलिए समाजशास्त्रियों की भी इसमें रुचि बढ़ती जा रही है। वर्तमान में सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए लोग अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों के ज्ञान का लाभ उठाना चाहते हैं। हमने गत वीडियो में बात करी थी कि समाजशास्त्र में सामाजिक समस्याओं को समझाने के लिए पहले दो शब्दों का विश्लेषण आवश्यक रूप से किया गया, सामाजिक और समस्या। सामाजिक शब्द का अर्थ है मानवीय संबंधों, सामाजिक संरचना आदि से संबंधित, जबकि समस्या का अभिप्राय है ऐसे अवांछनीय और अनुचित व्यवहार जो कि सामाजिक व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं। इस तरीके से जब हम सामाजिक समस्याओं को, उनके अर्थ को स्पष्ट करते हैं तो ये कहा जाता है कि सामाजिक संबंधों में, संरचना में जो समस्या उत्पन्न होती है उसे हम सामाजिक समस्या कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अनेक तरीके से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन एक सामाजिक समस्या की किसी भी परिभाषा में तीन तत्व पाए जाते हैं। पहला, सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जिसमें सापेक्ष रूप से काफी लोग उलझे होते हैं, यद्यपि ये कहना कठिन है कि कितने लोग उलझे होते हैं। द्वितीय, इस दशा को अधिकांश लोगों की मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से समाज के कल्याण के लिए खतरा समझा जाता है, यानी कि सामाजिक समस्या समाज कल्याण के लिए एक खतरे के रूप में जानी जाती है, और तृतीय, ये मानकर चला जाता है कि सामूहिक प्रयत्न के द्वारा ही सामाजिक समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरीके से ये तीन तत्व विभिन्न परिभाषाओं में भी स्पष्ट रूप से सामाजिक समस्या को लेकर के स्पष्ट किए गए हैं। हालांकि अनेक सामाजिक समस्याओं के अनेक कारण होते हैं, और प्रत्येक सामाजिक समस्या के प्रकार के अनुसार ही उनका समाधान भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन सामाजिक समस्या के अर्थ को जानने के लिए जो सामान्य तत्वों की हमने अभी बात करी थी, उनमें जो विशिष्ट ध्यान देने योग्य बातें हैं वो ये है कि सामाजिक समस्या एक ऐसी कष्टप्रद दशा है जो व्यक्ति और समाज दोनों के विकास की दृष्टि से बाधक है। सामाजिक समस्या का मनोवैज्ञानिक और भौतिक विस्तार इतना होता है कि उससे एक महसूस की जाने वाली आवश्यकता की पूर्ति में बाधा पड़ती है। असामंजस्यपूर्ण शक्तियों और उनके परिणामों को रोकने के लिए सामाजिक क्रिया और नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है,
और इसीलिए सामंजस्य स्थापित किया जाता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि सामाजिक समस्याएं वे सामाजिक समस्याएं, दशाएं या परिस्थितियां हैं जो समाज में सामंजस्य, सुदृढ़ता और सामाजिक मूल्य व्यवस्था के लिए खतरा मानी जाती हैं। इसलिए सामाजिक समस्याओं को हम उन सामाजिक दशाओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो सामाजिक कल्याण के लिए काफी खतरे के रूप में होती हैं, जिनके प्रति एक समाज के काफी लोग जागरूक होते हैं और निराकरण के लिए सामूहिक रूप से कोई रचनात्मक कार्य या प्रयास करने की आवश्यकता को अनुभव करते हैं। फिर भी सामान्य रूप से सामाजिक समस्याओं के कारणों पर अगर प्रकाश डाला जाता है तो कुछ बिंदु हमारे सामने आते हैं जो कि सामान्यतः सभी सामाजिक समस्याओं में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किसी बिंदु की जो कि सामाजिक समस्या के कारणों में देखने को मिलता है, वह है सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध व्यवहार। जी हाँ, जो सामान्य मूल्य हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, वो समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्धारित किए जाते हैं ताकि समाज की व्यवस्था सुचारू चलती रहे और समाज में सामंजस्य बना रहे। परंतु जैसे ही किसी भी सामाजिक मूल्य के विरुद्ध व्यवहार शुरू होता है, अपने आप वो सामाजिक समस्या का रूप समाज में लेकर के आता है। दूसरे बिंदु की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि नवीन परिस्थितियों में अनुकूलन करने में असमर्थता। जब भी सामाजिक परिवर्तन अगर सुनियोजित ढंग से किया गया है तब भी समस्या आती है, लेकिन अगर सुनियोजित नहीं है तो बहुत अधिक समस्या देखने को मिलती है। और जब नवीन परिस्थितियों में अनुकूलन नहीं करने को व्यक्ति संभव हो पाता है, सक्षम हो पाता है, तो वो सामाजिक समस्या का सामना करता है। आर्थिक कारणों की जब हम बात करते हैं तो बहुत से ऐसे पक्ष हैं, उदाहरण हैं, जब हम गरीबी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो इन्हें भले ही हम आर्थिक समस्याओं के रूप में भी देखते हैं, लेकिन यही वो आर्थिक कारण भी हैं जो दूसरी असंख्य समस्याओं को जन्म देते हैं। ये सभी सामाजिक समस्याएं अक्सर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और एक दूसरे के कारणों को बनने के कारण ही दूसरी समस्याओं को भी जन्म देती है। जनसंख्या वृद्धि सभी सामाजिक समस्याओं की एक बहुत बड़े जड़ कारण के रूप में जानी जाती है। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण सभी लोगों तक सभी व्यवस्थाएं सुचारू और व्यवस्थित रूप से नहीं मिल पाने के कारण एक संघर्ष जन्म लेता है जो कि सामाजिक विघटन के रूप में दिखाई देता है। और ये विघटन ना सिर्फ समाज को, व्यक्ति को, बल्कि प्रत्येक जीवन को प्रभावित करता है, जिससे कि समाज में व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यूँ देखा जाए तो प्रत्येक सामाजिक समस्या के अपने विशिष्ट कारण होते हैं, लेकिन सामान्य रूप में हम जब सामाजिक समस्याओं के कारणों की बात करेंगे तो कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध व्यवहार, नवीन परिस्थितियों में अनुकूलन करने में असमर्थता, आर्थिक कारण, जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक विघटन। जिस प्रकार से प्रत्येक समस्या का कारण होता है, विशिष्ट रूप से अपनी पहचान रखता है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक सामाजिक समस्या का अपना विशिष्ट निवारण भी होता है। लेकिन सामान्य रूप से जब भी हम सामाजिक समस्याओं की बात करते हैं तो कुछ समाधान के पक्ष हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन। अक्सर देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपने व्यवहार में बड़ा ही रिजिड हो जाता है। उसमें परिवर्तन नहीं करने के लिए, अपनी बात को ही स्थिर मनवाने के लिए सदैव प्रयास और तत्पर रहता है। ऐसे समय में कई बार देखने को मिलता है कि सही बात जो कि समाज स्वीकृत है, समाज में जिसकी आवश्यकता है, लोग उसका पालन अगर नहीं कर पाते इस रिजिडिटी के कारण, तो वो सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लेता है। इसलिए आवश्यकता है कि व्यक्ति अपने व्यवहार में लचीलापन रखे और समाजोपयोगी व्यवहार को स्वीकारने के लिए सदैव तैयार रहे, अपने व्यवहार में परिवर्तन करे, जिससे समाज में सहयोग, सहिष्णुता, प्रेम, सद्भावना जैसे मूल्यों का विकास संभव हो सके।
दूसरे बिंदु की बात करें तो उसमें हम कहते हैं सामाजिक संरचना में परिवर्तन। हालांकि सामाजिक संरचना में परिवर्तन करना सरल बात नहीं है, क्योंकि संरचना का निर्माण अपने आप में एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है, तो तुरंत इसमें परिवर्तन नहीं होता है। परंतु फिर भी देखने को मिलता है कि समय अनुकूल और परिस्थिति अनुकूल अगर कोई ऐसी चीज समाज में देखने को मिल रही है जो कि वर्तमान परिस्थिति में बहुत अधिक लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, तो ऐसी अवस्था में सामाजिक संरचना में परिवर्तन करके भी सामाजिक समस्याओं का निवारण किया जा सकता है, जिससे कि तनावपूर्ण स्थितियों को नियंत्रित किया जा सकना संभव हो सकता है। तीसरे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे मूल्यों की शिक्षा की। बार बार बात कही जाती है कि आज मूल्यों का पतन हो रहा है, सामाजिक मूल्य विहीन समाज हो रहा है। लेकिन इन बातों पर जब गौर किया जाएगा तो इस बात पर सभी को एकमत होना ही होगा कि मूल्य हमारे ही बीच हैं, ये समाज में व्यक्ति की ही देन है, तो इनका पालन पोषण संवर्धन करने की जिम्मेदारी भी व्यक्ति की है। परिवार में बालक को मूल्य शिक्षा दी जाती है, विद्यालय के संपर्क में आने पर भी उसे इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, और समाज में जब व्यक्ति अन्य लोगों के संग अपने संबंध स्थापित करता है, अंतरक्रिया बनाता है, तो इस प्रकार की शिक्षा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार से सामाजिक समस्याओं के समाधान की जब बात की जाती है तो मूल्य शिक्षा या मूल्यों की शिक्षा देना इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। अगले पक्ष में हम बात करेंगे वैधानिक नियंत्रण की। जी हाँ, सरकार ने, कानून ने कई ऐसे मापदंड निर्धारित किए हैं जो कि सामाजिक समस्याओं में पीड़ित व्यक्ति की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। लेकिन उनकी जानकारी होना, सही तरह से उनका प्रयोग करना और समाज में इस प्रकार की जागरूकता देना भी हमारी ही जिम्मेदारी है, जिससे कि वैधानिक नियंत्रण लोगों तक आसानी से पहुंच सके और व्यक्ति अपनी परेशानी में इनका लाभ उठा करके अपने लिए समाधान प्राप्त कर सके। इन सभी बातों में जिस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है वो है युवा शक्ति के लिए सही मार्गदर्शन देने की। जी हाँ, इस बात से हम सभी बहुत अच्छे ढंग से वाकिफ हैं कि विश्व भर में युवा शक्ति एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है किसी भी राष्ट्र के विकास में, संवर्धन में और समृद्धि की दिशा में राष्ट्र को ले जाने के लिए। अगर भारत विशेष की बात की जाए तो विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत के ही पास है। ऐसे समय में ये बेहद आवश्यक है कि इस युवा शक्ति का सही मार्गदर्शन किया जाए ताकि वो अपने मूल्यों को पहचान सके, अपने लिए सही मार्ग चुन सके और अपनी इस युवा शक्ति का सदुपयोग कर न सिर्फ स्वयं के निर्माण में, परिवार के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपने सद्गुणों की पहचान स्थापित करके समाज में एक ऐसा आयाम स्थापित करे जिससे कि समाज में वह श्रेष्ठ नागरिक के रूप में पहचाना जाए। इस तरीके से सामाजिक समस्याओं के कुछ प्रमुख समाधानों की बात हमने इस वीडियो में की है। इस प्रकार से आगे के वीडियोस में विभिन्न सामाजिक समस्याओं के कारण, परिणाम और निराकरण के उपायों के लिए चर्चा की जाएगी। लेकिन इन वीडियोस में, गत वीडियो में और इस वीडियो में जो प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है वो पहली यूनिट के ही प्रथम टॉपिक की बात की गई है कि किस प्रकार से एक समस्या को सामाजिक समस्या कहा जाए, उसकी क्या परिभाषाएं हैं और किस प्रकार से सामान्य रूप से हम सामाजिक समस्याओं के कारणों को एक्सप्लेन कर सकते हैं और सामाजिक समस्याओं के समाधान की बात कर सकते हैं।